ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज से हम सुख सागर का दूसरा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। इसका आज पहला अध्याय में पढ़ूंगी। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल धर्म यात्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरे द्वारा पठित सारी धार्मिक ग्रंथों की रोचक कथाओं को आप सभी आनंदपूर्वक श्रवण कर सकें। दूसरा स्कंद पहला अध्याय। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत और परब्रह्म परमेश्वर के अवतार धारण करने का हाल वर्णन करना। जासु कृपाते होते हैं निपटे अगान सयान, सो माखन की ही वसो नंदन भगवान। जो द्वितीय के मध्य में गुण कहूँ शुकदेव, श्याम सुंदर सो कृपा हरि, मोहि बतावो भेद लखन सिया रामचंद्र शंकर। पहला अध्याय। शुकदेव जी का महाराज का राजा परीक्षित को धैर्य देना और श्रीमद् भागवत की स्तुति का वर्णन करना। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा, हे राजन, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य की अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख व विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके बाद से सब दुख समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसारी विषय व सुख के पदार्थों की पहचान रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा व दया के उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वह इसी तरह अपनी आयु रात को दिन स्त्री प्रसंग व दिन को उद्यम व व्यापार में व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी काम से छुट्टी नहीं मिलती कि वे उत्पन्न व पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण स्मरण व भजन करके अपना परलोक सुनावे। वे धन और परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुरुष के माया मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सत्य बोलकर द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी अपनी आंखों से देखकर मन को इस महाजाल से विरक्त नहीं करता। मरने के उपरांत कोई बेटा व भाई बंधु उसकी सहायता नहीं कर सकते। वह पाप करने के बदले अपना रंग भोगता है। हे राजन, तुम्हारा जन्म भारत खंड में हुआ। जो मनुष्य इस खंड में परमेश्वर का भजन व ध्यान करके वैकुंठ का सुख पाते हैं, उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो, मुनि व ऋषिश्वर लोग संसारी माया छोड़कर वन्य श्याम सुंदर का स्मरण व भजन करने अपना काल बिताते हैं। सो हे राजन, सुनो, जिनकी मृत्यु निकट पहुंची हो, उसको भवसागर पार उतरने के वास्ते नारायण जी की कथा व स्तुति सुनने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। वह मनुष्य अपना मन स्त्री पुत्र व धनाधिक संसारी माया से विरक्त रखकर इस बात पर स्थिर रखे कि यह सब जगत जंजा व्यवहार का झूठा है। संसारी वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती और मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती। वह केवल अकेला जाता है। स्त्री पुत्र व धनाधिक सब उसको छोड़ देते हैं। इस वास्ते बुद्धिमान व ज्ञानी को उचित है कि उनके छोड़ने से पहले आप उन लोगों को त्याग देवें और भगवान की कथा शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने, पर मुरली मनोहर के चरणों में ध्यान लगाकर उसी पर ब्रह्म परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न करें। जो कुछ कथा व लीला सुने, उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठ न जाने, उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह न करें, तब वह मुक्ति पावेगा। सो हे राजन, हम श्रीमद् भागवत का जो पुराणों में उत्तम है, उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला व स्तुति लिखी है और हमने अपने पिता व्यास जी से उसको पढ़ा था, तुमको सुनाते हैं। जिस किसी को ऐसी इच्छा हो कि हम आगमन से छूट जावें, उसके पास से श्रीमद् भागवत सुनने के सिवाय दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का फल है केवल भागवत सुनने से प्राप्त होता है। इसे सब वेदों का सार समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो, वह भागवत सुने। परमेश्वर के चरणों में उसको प्रीति उत्पन्न होगी। जो मनुष्य स्त्री व लड़कों के मोह में फंसा रहता है, कदाचित वह भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निसंदेह उसका मन विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और भवसागर पार उतर जावे। जिस स्थान पर यह कथा होती है, उस स्थान पर सब तीर्थ व देवता लोग सुनने के वास्ते आकर इकट्ठे होते हैं और इसको सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। सो हे राजन, तुम भी इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुंचोगे। कदाचित तुम यह बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले यह सब ऋषिश्वर जो यहाँ वर्तमान थे, इन्होंने हमको भागवत कथा सुनने की सम्मति क्यों नहीं दी। इसका कारण यह समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिश्वरों का मन एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी यज्ञ करने के वास्ते, कभी जप, कभी तीर्थ, कभी दान व पूजा की तरफ चलायमान होता है और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में लगाकर श्रीमद् भागवत पढ़ने के सिवाय दूसरी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। अवधूत की तरह अपनी आयु संसार में व्यतीत करते हुए आनंद से रहते हैं। हे राजन, कदाचित तुम यह जानते हो कि तुम्हारे मरने में थोड़े दिन रह गए हैं। सो इस बात से मत डरो। तुमने को अभी 7 दिन मरने में है। श्रीमद् भागवत की कथा चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खंडांग नामक राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था। तुमको 7
दिन बहुत है, पर तुम क्यों घबराते हो? कदाचित कोई सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति पा सकता है। संसारी माया मोह में 1000 वर्ष तक अपनी आयु व्यर्थ बितावे तो मरने के उपरांत नरक भोगता है। यह जानते हुए ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज खंटांग, राजा ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पाई थी उसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, त्रेता युग में आदि में खंटांग नाम की सातों द्वीपों का राजा बड़ी प्रतापी बलवान नीतिवान धर्मात्मा अपने धर्म व कर्म में अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्यों ने इंद्रादिक देवतों को लड़ाई में जीतकर इंद्रासन से निकाल दिया। तब पुरोहित बृहस्पति ने देवतों से कहा कि जब राजा घंटांग तुम्हारी सहायता करके देवतों से लड़ाई करे तब तुम्हारी जीत होगी। यह बात सुनते ही इंद्र देवता समेत मृत्युलोक में राजा घंटांग के पास आया और उससे अपना हाल कहकर सुनाया ना चाहा। राजा ने उनको दंडवत करके कहा, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम लोग हमसे देवतों की लड़ाई के वास्ते सहायता करते हुए एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होगा। कदाचित आप लोगों के काम आवे तो इसमें क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने शास्त्र बांध लिए। इंद्रादिक ने इसके साथ जाकर देवतों से युद्ध किया और उन्हें जीतकर फिर देवलोक की राजगद्दी इंद्र को दिया। तब देवतों ने राजा की कृपा से बड़ी विजय पाया और निडर होकर अपना राज्य करने लगे। तब राजा ने देवतों से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके इनका छूटा हुआ राज्य इनको दिला दिया, इनसे कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने और उसके मन का हाल जानकर कहा, हे राजन, देवतों को बीती हुई व होने वाली सब बात मालूम होती है। हम देवतों के उपद्रव से व्याकुल थे क्योंकि वे हमसे बलवान हैं, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने अपने बुढ़ापे को सोचकर देवतों से पूछा कि पहले तुम यह बतलाओ कि मेरी आयु में कितने दिन है, तब मैं तुमसे वरदान मांगू। इंद्र ने विचार कर कहा, हे राजन, तुम्हारी आयु में केवल 4 घड़ी है। यह बात सुनते ही राजा ने देवतों से कहा कि हम यही वरदान मांगते हैं कि हमें इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दीजिए। वहाँ हमारी कर्मभूमि है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुंचा, वहाँ जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिससे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय बहुत से वेग चलाने वाले एक विमान द्वारा राजा को दिया। राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने स्थान पर पहुंचे। हे राजन, उसने भरतखंड को देवलोक से अच्छा जाना जो मरने के वास्ते अयोध्यापुरी में आया, सो तुम विश्वास करके जानो कि भरतखंड बहुत अच्छा स्थान है। राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में द्रव्य आदि सब वस्तु ब्राह्मणों की इच्छापूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्त्री व पुत्र व राज्य का माया मोहमन से तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयू के किनारे जा बैठा और भगवान के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास से अपना तन त्याग कर वैकुंठ को उसे धारा। सो हे राजन, उसकी मुक्ति को 2 घड़ी में हुई। तब तुझे अभी 7 दिन बहुत है। तुम अपना मन संसारी माया से तोड़कर सब इंद्रियों को अपने वश में करके परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान करो। सब लोग उसी रूप में वर्तमान है। ऊपर के 7 लोग कमर के ऊपर और नीचे के 7 लोग कमर से नीचे। उस आदि पुरुष के समझो जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो उस रूप से कोई बाहर नहीं है। यह बात विचार कर उस तेज के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हैं ध्यान लगाओ। सब जीवों में उसी तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवा सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सब जगह पर एक सा देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता और मित्र से भी सहायता की इच्छा नहीं रहती। सब जीवों में उसी का प्रकाश उसको दिखाई देता है। श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा मन लगाकर सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों से सुखदेव जी महाराज का यह अभिप्राय था कि तक्षक सांप पर डर राजा के चित्त से निकल जाए। जब राजा अपने मन में विश्वास करे कि नारायण जी के सिवाय दूसरी संसारी वस्तु में कुछ प्रकाश नहीं है, तब तक्षक का डर छोड़कर यह समझे कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आवे तब वह जीवन मुक्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज की ये बातें सुनकर राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं। सुखदेव जी बोले, हे राजा, तुम कमलासन बैठो और एक चित्त होकर अपने हृदय में परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। कदाचित अंतःकरण में स्वरूप का ध्यान न कर सको, तब परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। विराट रूप इस प्रकार है पाताल परमेश्वर के पाँव, रसातल लोक घटना, सूतल लोक जंघा, विजयवा तल लोक नितंब, पृथ्वी कमर आकाश नाभि जाति चक्र, जहाँ सूर्य व चंद्रमा रहते हैं, छाती महालोक, गला जनलोक, मुख तपलोक, माथा ब्रह्मा का सत्यलोक, सिर उस आदि पुरुष का है, इंद्रादिक देवता उनकी 4 भुजाएं, 10 दिशाएं उनके कान, अश्विनी कुमार नाक, सब सुगंध नाक का छेदा, अग्नि मुख, आकाश आंखों के रहने का गड्ढा, सूर्य आँख, दिन रात पलक, भांजना जल पात्र, सब जगत का स्वाद, जिह्वा यमराज, दांत माया उनकी हंसी, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म छाती अधर्म पीठ, सब वृक्ष के शरीर के रोम, मेघ घटा सिर के बाल, नदियाँ शरीर की नसें, पहाड़ तन की हड्डी, समुद्र पेट, हवा श्वास, मन चंद्रमा, पानी मेह का वीर, प्रातः व संध्या परमेश्वर का वस्त्र, परमेश्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, नख से हरिण आदि पशु, जंघा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर, चारण व अप्सरा, स्वर से भेड़िया आदि, पैर की फिल्ली से यज्ञादि परमेश्वर के मर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है, पशु पक्षी आदि में ज्ञान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो। जब इसमें तुम्हारा मन लग जावे
तब छोटे स्वरूप का ध्यान करना। इति श्री प्रथम स्तुति स्कंद प्रथम अध्याय समाप्त।